हेलो दोस्तों, वर्टेक्स एनिमेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं वाजिद और आज की हमारी क्लास है ट्रांसपेरेंसी टूल के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता। पारदर्शिता मतलब कोई भी ऐसी लेयर या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार देखा जा सकता हो। जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हमारे हाथ में घड़ी है और उसमें हम टाइम देखते हैं, लेकिन टाइम देखने से पहले उसमें एक शीशा लगा होता है, उसके आर पार हमें दिखाई देता है। तो जो शीशा जो है वो पारदर्शिता का काम करता है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, तभी हमें उसमें टाइम दिखता है। और इसी तरीके से जैसे कि हमने कोई पानी की बोतल वगैरह खरीदते हैं, उसमें हमें पानी क्लियर दिखता है। और जैसे हम चश्मे लगाते हैं, चश्मे कई प्रकार के होते हैं। नजर वाले चश्मे को आप धूप में पहन के बाहर देखते हो तो बिल्कुल जैसा आप चश्मे हटाकर देखोगे वैसा ही आपको चश्मे लगा कर दिखेगा। और यदि आप ब्लैक चश्मे पहनते हो तो उसमें आपको फीलिंग कुछ इस तरह की आएगी, जैसे कि शाम का टाइम हो रहा है या फिर बरसात होने वाली है, कुछ इस तरह की फीलिंग उसमें आती है। तो कुछ ट्रांसपेरेंसी डार्क होती हैं और कुछ बिल्कुल क्लियर होती हैं। इस टूल का भी कुछ ऐसा ही यूज है कि आपको कितना डार्क करना है, कितना ट्रांसपेरेंट करना है। ट्रांसपेरेंसी टूल का डिजाइनिंग में काफी ज्यादा यूज होता है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ एक बैकग्राउंड पहले से उठाई हुई है। तो यहाँ से मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से एक शेप ड्रॉ करता हूँ। पिक टूल को सिलेक्ट किया है तो यहाँ से हम कोई कलर चूज कर लेते हैं, जैसे कि मैं रेड कलर चूज करता हूँ। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल को सिलेक्ट करता हूँ। ऊपर जाना है प्रॉपर्टी बार में, यहाँ पे हमें करना है यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो हमने ट्रांसपेरेंसी दी है वो फिलहाल 50% है। हमने यहाँ पर जो रेड कलर का ऑब्जेक्ट बनाया था उसके अंदर से जो पीछे की बैकग्राउंड है हमें दिख रही है। अब इसमें से जो प्रॉपर वैसा कलर नहीं दिख रहा है जैसी बैकग्राउंड में है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेड कलर का है और जो पीछे की बैकग्राउंड है वो कुछ ब्लू कलर की है। तो इसमें कुछ धुंधला धुंधला सा रेड कलर भी दिख रहा है और कुछ इसमें ब्लू कलर भी दिख रहा है। कुछ कलर चेंज करते हैं, जैसे कि ब्लू करते हैं तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। जैसे कि कुछ गिलास होते हैं हमारे ब्लैक कलर के भी होते हैं इस टाइप के, तो उसमें से कुछ इस तरह का दिखता है बाहर का। तो काफी सारी शॉप के अंदर आपने देखे होंगे कि ब्लैक कलर के शीशे लगे होते हैं, उनके अंदर से बाहर का नजारा कुछ इस टाइप से दिखता है। तो इसमें जितनी ट्रांसपेरेंसी हम घटाएंगे बढ़ाएंगे उसी हिसाब से पीछे का उतना क्लियर दिखेगा। जैसे कि मैंने ट्रांसपेरेंसी टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी हम बढ़ाते हैं, जैसे कि हम 70% करते हैं और थोड़ा क्लियर दिख रहा है। 90% हम करते हैं तो बहुत ज्यादा क्लियर दिख रहा है। ट्रांसपेरेंसी टूल का यूज कहीं पे कम और कहीं पे ज्यादा किया जाता है। एक दूसरा एग्जांपल भी मैं और आपको दिखाता हूँ। फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ तो फिर से मैं यहाँ से रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ और एक शेप ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ से पिक टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ से कोई कलर डाला और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल को सिलेक्ट किया। अभी हमने किया था यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी और अब हम करेंगे फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। 0 से लेके 100 तक हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, क्योंकि 100 का मतलब बिल्कुल क्लियर शीशा है, उसके आर पार हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, कोई भी कलर नहीं दिखेगा यहाँ पर आपको। जैसे कि कुछ यहाँ पे मैंने इसको रखा, इस तरह की आपने लाइनें देखी होंगी। और एक मैं इसकी कॉपी इस साइड में लगा दूं, थोड़ा छोटा करूं मैं इसको और आउटलाइन को यहाँ से बंद कर देता हूं। तो इस तरह की ट्रांसपेरेंसी आपने कई डिजाइनों में देखी होंगी। तो इस ट्रांसपेरेंसी को मैं किसी भी डिजाइन या बैकग्राउंड के ऊपर रखूंगा तो ये काफी अच्छी लुक देती है। तो आपको जहां जैसी जरूरत पड़ती है आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ तो फिर से मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करूंगा और यहाँ पर हमने डाला इसमें ब्लू कलर। ट्रांसपेरेंसी सिलेक्ट किया, यूनिफॉर्म हम करते हैं। यहाँ पर हमने जो यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी दी है 50% है। और फिर से एक ऑब्जेक्ट हम और बनाते हैं, इसमें कोई भी कलर डाल देते हैं, रेड कलर। ट्रांसपेरेंसी टूल को जब आप सेलेक्ट करते हो और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कॉपी ट्रांसपेरेंसी। कई बार ऐसा होता है कि हमने ट्रांसपेरेंसी कहीं पे यूज की हुई है और हम चाहते हैं कि वही ट्रांसपेरेंसी हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट में भी आ जाए और हमें ज्यादा समय ना लगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंसी टूल को सिलेक्ट किया। सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, उसमें कलर डाला है, उसको सेलेक्ट भी उसी को करना है। और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है कॉपी ट्रांसपेरेंसी का, यहाँ पे क्लिक करोगे और जैसे ही आप उसको क्लिक करते हो यहाँ पे एक एरो बना हुआ आ जाएगा। आपको उस ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करना है जिसकी कॉपी आपको लेनी है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो वही ट्रांसपेरेंसी आपके दूसरे ऑब्जेक्ट में भी आ जाएगी। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। फिलहाल मैं इस बैकग्राउंड को यहाँ से साइड में करता हूँ और यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ
पिक टूल को सिलेक्ट करता हूं और यहां से इनकी कॉपी लेता हूं। कंट्रोल आर मैंने प्रेस किया तो यहां पर मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट हैं। सब में मैं अलग अलग कलर डालता हूं, जैसे कि इसमें ब्लू, ग्रीन, रेड, मैजेंटा और यहां से स्काई ब्लू। और इनकी आउटलाइन को मैं यहां से राइट क्लिक करके बंद कर देता हूं। ट्रांसपेरेंसी में कुछ बैकग्राउंड भी हमें लगानी होती है कई बार, कि बैकग्राउंड कम दिखे और उसके ऊपर हमें टेक्स्ट भी लिखना होता है। तो बैकग्राउंड जो है अभी इन ऑब्जेक्ट के पीछे है। कंट्रोल के साथ होम बटन को मैं प्रेस करूंगा तो ये बैकग्राउंड जो है ऊपर आ जाएगी। तो अभी हमें ट्रांसपेरेंसी टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे यूनिफॉर्म कर देना है। और अब इनको आप इन ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके आते हो तो हमारे पास जो बैकग्राउंड इमेज थी उसमें हमने 50% ट्रांसपेरेंसी का यूज किया है और जो शेप हमने बनाई थी उनके ऊपर उनको रख दिया है। तो इस तरह की बैकग्राउंड तैयार करके हमें उनके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखना होता है। कई बार हमें बैकग्राउंड को ज्यादा दिखाना होता है, कई बार कम दिखाना होता है। जितना कम दिखाएंगे उतना ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे और जितना ज्यादा दिखाएंगे उतना ट्रांसपेरेंसी घटा देंगे। तो मैं इसमें ट्रांसपेरेंसी थोड़ी और बढ़ाता हूँ। ट्रांसपेरेंसी टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से 70% करता हूँ और थोड़ी कम दिखेंगी, 80% करता हूँ और थोड़ी कम दिखेंगी, 90% करता हूँ और थोड़ी कम दिखेंगी। तो फिर से मैं ट्रांसपेरेंसी को 50% पे ले आता हूँ। तो ये हमारे ब्लेंडिंग मोड्स हैं। इनका फोटोशॉप में भी यूज होता है, कोरल के अंदर भी होता है और वीडियो एडिटिंग के अंदर भी होता है। तो इनका यूज करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, तो जैसे ही हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है हमारी बैकग्राउंड के अंदर जो ब्लू कलर था वो अब इसमें लगभग नहीं दिख रहा है। फिर से मैं जैसे कि इसको नॉर्मल करता हूँ, अब इसमें ब्लू कलर की शेड आपको दिख रही है। सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो नहीं दिख रही है। और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। डिफरेंस पे मैं करता हूँ, कुछ इस तरह के डिजाइन आएगा। मल्टीप्लाई करता हूँ, कुछ इस तरह का आएगा। और भी काफ़ी सारे हैं। डिवाइड करता हूँ, कुछ इस तरह का आएगा। आप इन सब का यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रीन करता हूँ, ओवरले करता हूँ, सॉफ्ट लाइट करता हूँ तो कुछ इस तरह का दिखेगा। जैसा आपको ठीक लगता है आप वैसा एडजस्ट कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी टूल से ब्लेंडिंग मोड्स का यूज करके आप दूसरे किसी बैकग्राउंड को दूसरे किसी कलर के साथ एडजस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।